हेलो फ्रेंड्स, आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है। मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्री में आपका इसमें इन्वर्स भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएंगे, इक्वेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टॉपिक होते हैं वो सभी टॉपिक इस वीडियो में, ठीक है, बता देंगे। और इसमें जीआईसी के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस अब तक पेपर में आए हुए हैं 2015 के पेपर में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसी बीच में जो भी इसमें फॉर्मूले होंगे, जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, वो सभी कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 ये दिया हुआ है। एंड कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3 ये आपको गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि साइन इनवर्स x हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें जो x और y दिया हुआ है इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक। x की और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस दोनों को सॉल्व करना होगा। तो जब कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं 2 होते हैं और उन लोग सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है, यानी यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, बट यहाँ कॉस इनवर्स है, जो कि हमें फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कॉस इनवर्स को और कॉस इनवर्स y को दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं तो कॉस इनवर्स x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ये पॉजिटिव का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, निगेटिव का, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, प्लस का पाई बाय 2। सेम एज यहाँ पे कॉस इनवर्स y है तो इसका मतलब यहाँ पर भी साइन इनवर्स y कॉस इनवर्स y हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स y की जो वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स x माइनस का पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3 हो जाएगा। नाउ ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x जो कि नेगेटिव में है प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये दो इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये पे साइन इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये वन साइन इनवर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 पाई बाय 3 हो जाएगा, 3 पाई बाय 3 कैंसिल और पाई बचेगा। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स 1 इसको लिख सकते हैं। पाई बाय 2 हमको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब इन क्वेश्चंस में देखिए, ऑप्शंस में अगर चेक करें तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक। 1 1 ये हो गया, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो होगी वो नहीं होगी, ना तो डी वाला ऑप्शन होगा ना तो बी वाला ऑप्शन होगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 है। साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। फिर इसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 6 का एलसीएम हो गया, 4 पाई माइनस 3 पाई यानी कि पाई बाय
6 हो गया। अब π/6 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 हो गया, यानी x इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया। साइन π/6 का मतलब 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x, y इज इक्वल टू 1/2, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये दिया हुआ था, ये फॉर्मूला होता है। सेकेंड वाले इक्वेशन को सेम है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ साइमल्टेनियस को जब सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स y की वैल्यू π/2, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू सॉल्व होने से हम साइन x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन की सोल्यूशन को अगर देखते हैं तो यहाँ दिया हुआ कॉस इनवर्स cos 6π/5, यानी कि कॉस इनवर्स cos 6π/5 ये दिया हुआ है। अब कॉस का अगर हम रेंज, कॉस इनवर्स x की रेंज की अगर बात करें तो x की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है, तो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, तो इसका मतलब ये जो 6 पाई है, यानी कि 6π/5 डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 0, पाई। 0, पाई के बीच में ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से पाई के बीच में इसको लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, कॉस इनवर्स जो कॉस x होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस 6π/5 को हम लिख सकते हैं कॉस 2π - 6π/5, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4π/5 हो जाएगा। ठीक, 4π/5 हो गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 4π/5, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे इसका आंसर 4π/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए इनकी जो रेंज होती है वो पता रखना पड़ेगा कि कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है। अब जैसे हम साइन की रेंज की बात करें तो साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से, साइन, अगर साइन इनवर्स x की बात करें तो वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है। साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। और डोमेन की बात करें तो 1 - से +1 के बीच में लाई करती है इसका डोमेन। ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, और ये सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x। a cos x b sin x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस इसका एक फॉर्म याद रखना है कि अगर इफ इक्वेशन a cos x प्लस b sin x दिया होता है तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है इन दोनों को, यानी कि जो a और b होता है इन दोनों की वैल्यू का जो स्क्वायर का अंडर रूट होता है उसी के इक्वल होता है। मीन्स दैट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव में लेस देन इक्वल टू a cos x प्लस b sin x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये इसका फॉर्म होता है। इसका फॉर्म मतलब दिस वैल्यू इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, ये मिनिमम वैल्यू होता है, और दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। यानी आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिख जाए उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आपको अगर दिया हुआ है 4 cos x प्लस 3 sin x की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में होती है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो डायरेक्टली ये a हो गया, ये b हो गया, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 25 इज इक्वल टू 5।
5 हो गया, यानी इसको हम fx सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा fx है, fx इज इक्वल टू 4 cos x 3 sin x हो गया। तो fx का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -5 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +5। ठीक, ये मिनिमम हो जाएगी और ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इसका रूल याद रखना पड़ेगा कि अगर a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है आपको और आपको मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमा मिनिमम फाइंड करने के लिए a और b के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, उसका अंडर रूट ले लेते हैं। जो नेगेटिव टर्म होता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू एंड जो पॉजिटिव होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। इसी के बेस पे ये कभी कभी ये क्वेश्चन ना देके इसके बेस पे ये क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसको आप इजीली 2 मिनट के अंदर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप 2 मिनट क्या ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकते, क्योंकि आप जो वैल्यू देगी इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है। पॉजिटिव है तो मैक्सिमा, नेगेटिव है तो मिनिमा हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे है y इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब ये आपको दिया हुआ, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में जो y होगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा, दिस इंटरवल, दिस इंटरवल, दिस इंटरवल या इस इंटरवल में लाई करेगा। तो गिवन क्या है हमको, गिवन है y इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos 2 थीटा। ठीक ना, cos थीटा को हम क्या करते हैं, इसी में चेंज कर लेते हैं, मतलब साइन के फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू होती है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब जिस भी फॉर्मूले का क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्म ऑफ cos 2 थीटा। ये cos थीटा के 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये y हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि y किस इंटरवल में लाई करेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना है कि साइन का क्या इंटरवल होता है। तो साइन थीटा के इंटरवल की अगर बात करें तो ये नेगेटिव से बड़ा और पॉजिटिव से छोटा होता है, यानी -1 से इसकी वैल्यू कम नहीं जाती है और +1 से ज़्यादा नहीं जाती इसकी वैल्यू। तो मैक्सिमम इसकी यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें ये टर्म बनाना है। जब हमें किसी का रेंज पता करना होता है तो जो फंक्शन में दिया होता है उस फंक्शन को हम फाइंड मतलब उसी टाइप से फॉर्म करते हैं। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। बट साइन थीटा की वैल्यू जो है, और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी मैक्सिमम ओनली मैक्सिमम नहीं होती, मैक्सिमम मिनिमम दोनों होती है। इस वजह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी होती और -1 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो -1 की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 6 हो गया। अब क्या करना है, -1 करना है। -1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा -1 लेस देन इक्वल टू 6 -1 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो -6 साइन स्क्वायर थीटा -1 की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। अब क्या करना है, इंटरवल। तो ये किसके इक्वल है, ये पूरी जो वैल्यू है
वो किसके इक्वल है, यहाँ पे y के इक्वल है। ये देखिए y इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस n। तो हम इसको फॉर्म कर लिया, हमने इसको बना लिया इसी फॉर्म में। इस फॉर्म को बनाने के बाद इसके प्लेस पर हम y पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -1 लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स दैट y बिलोंग्स टू -1, 5 यानी y -1, 5 के बीच में लाई करेगा। दैट इज द आंसर ऑफ 1। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई थी। अब इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या बना लेते हैं, एक ही वेरिएबल बना के हम रेंज लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे cos 2 थीटा को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इसको हमने क्या किया, चेंज किया। सॉल्व करने पर आया 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन की रेंज होती है -1 से +1। अब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों साइड 1 हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू -1 से बड़ी मतलब 0 हो गई और लेस देन 1 हो जाएगा। ना इसको 6 से मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन -1 करेंगे तो ये y के फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे y पुट करेंगे और y बिलोंग्स टू -1, 5 यानी y की वैल्यू -1, 5 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप चेक कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर भी पता करना है तो भी आप इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4, ये हो गया। tan इनवर्स को इधर हम इंटरचेंज कर सकते हैं तो 2 + 5 ये 3 + 5x हो गया। 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4 हो गया। tan π/4 इज इक्वल टू 1, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 16 होता है। इसके दो फैक्टर 6, 1 हो गया। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप इस तरीके से फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। 6 × 1 = 6, इनका फैक्टर 6 और 1 हो गया। 6 - 1 5 हो गया। ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 6x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 हो गया। -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक हो गया 6x माइनस 1, एक फैक्टर हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/6। ठीक, दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज आंसर में दी हुई हैं। कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन बनेगा हमें ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, देखिए पुट करके देख लेते हैं। 5 × -1 अपॉन 1 - 6 का -1
तो माइनस का 5/1 माइनस 6, माइनस 5/- कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू 1 दे रहा है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 1/6 अगर यहाँ पे हम रखते हैं, 1/6 भी रख के देख लेते हैं। तो 1/6 को अगर हम रखते हैं तो देखिए 5 इंटू 1/6 अपॉन 1 माइनस 6 इंटू 1/6 हो गया। तो 5/6 अपॉन यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 माइनस 5/6, ये दोनों इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, तो इसका सोल्यूशन जो पूछ रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे -1 है, सॉरी -1 + 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव देगा, ये वैल्यू सॉल्व नहीं होगा, ये वैल्यू करेक्ट है, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था, सॉरी 6x - 1, अच्छा 6x - 1 और x + 1 में क्या था, x इज इक्वल टू -1 5। अब इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाइड अगर कराते हैं तो सेटिस्फाइड तो दोनों हो जाएंगी, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, इस फॉर्मूले में क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2x और 3x का जो प्रोडक्ट है, ठीक, इसमें x² की वैल्यू 1/6 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो 1/6 से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि 1/6 इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, 6x² का मतलब हुआ कि x² की वैल्यू 1/6 से कम होनी चाहिए, बट अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1/6 से कम नहीं होगी, इस वजह से -1 इसका आंसर नहीं होगा, 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी सोल्यूशन ही फाइंड करना है। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x + sec x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan x + sec x इज इक्वल टू 2 cos x। tan और sec को हम sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x। यहाँ हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos² x। 2 cos² x को हम sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 2 1 माइनस sin² x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 sin² x। अब इन वैल्यूज को इधर हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये जाएगा sin x प्लस 1 प्लस 2 sin² x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 sin² x माइनस 2 प्लस 1 और प्लस का sin x इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin² x माइनस का प्लस का sin x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, 2 और 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 sin x माइनस 1। ठीक है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 में से 1, यानी 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। 2 माइनस 1 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 sin x माइनस 1, एक ये हो जाएगा ऑप्शन में, मतलब और sin x प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके पास हो गए, यानी कि दो फैक्टर्स हो गए। तो एक फैक्टर की sin x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, और एक sin x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो sin x 1/2 किस टाइम, मतलब किस वैल्यू पर होगा, तो sin x की वैल्यू 1/2 π/6 पे होगा। ठीक है, sin x इज इक्वल टू sin π/6 पे, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/6 हो गया। ठीक, sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू -1 है,
और -1 कहाँ पे होता है, -1 हमारा एक तो पाई पे 1 होता है, 3π/2 पे होता है, 3π/2 पे क्या होता है, -1 होता है। तो sin x की वैल्यू 3π/2, ये दो वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो इनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, आप इनको रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, ये इनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, इस वजह से ये दोनों वैल्यूज इनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो बोथ द वैल्यू ऑफ x डज नॉट सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इन π/6 को और 3π/2 को दोनों को अगर हम रखेंगे तो ये इनको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ना सेटिस्फाइड करने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, देख लीजिए, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नाउ अब क्वेश्चंस क्या है इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इनके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या, ये पता होना चाहिए हमको कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करने पर सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π²/4 हो जाएगा। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू, अब ऑप्शन के अगर चेक करें, ऑप्शन में चेक करें तो ये दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि π² होगा। π² का मतलब हो गया कि यहाँ पे π² है, तो ये हो सकता है, बट इसके बाद π²/8 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये जो सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेक इनवर्स एक्स वाला टर्म है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π² माइनस 2 सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स निगेटिव में प्लस π/2 हो गया, क्योंकि ये जो फॉर्म यहाँ था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 ये होता है। इस वजह से जहाँ पे सेक इनवर्स एक्स था उसकी जगह पे हमने π/2 माइनस का सेक इनवर्स रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो π² माइनस का 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स प्लस माइनस पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नेवर भी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती, इस वजह से इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो π²/4 2, अब यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ पे क्या होना चाहिए π/2। अगर हम π/2 पाई का हाफ करते हैं तो क्या होगा, π/2 होगा, बट यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। सेक इनवर्स का स्क्वायर माइनस π/2 सेक इनवर्स एक्स, अब यहाँ हो जाएगा π² प्लस 2 सेक π/2 का हाफ करेंगे तो 1 π/4 हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स माइनस π/4। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स π/4 हम यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब π/4 अगर दिया है तो π/4 का स्क्वायर करेंगे, π/4 का स्क्वायर करके उसको प्लस भी करेंगे और उसको माइनस भी करेंगे। देखिए, प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π²/4
प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 60 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक टर्म हो जाएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये जो जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 2 8 16। ये परफेक्ट स्क्वायर है, नेवर भी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस वजह से इसकी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। बचा क्या हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पाई बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वजह से हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं और इस पूरे की वैल्यू को 0 रख देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर का, तो ये इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ता है। तो पाई स्क्वायर बाई 4 तो था, ए ऑप्शन में हो सकता है, बट यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 8 था, इस वजह से हमें इसको सॉल्व करना पड़ा। सॉल्व करने के लिए हमने ये जो 2ab वाला सिस्टम था, 2 सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, मैंने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स था उसकी जगह पर पाई बाई 2 माइनस सेक, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स पुट कर दिया। पुट करने के बाद इनको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आया था वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, इस वजह से हम इसको पूरा 0 लेट कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस 2x। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जब कभी भी आपको किसी भी फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड फाइंड करना होता है, तो जो भी एंगल दिया होता है उस एंगल से ही उसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हमें पीरियड ऑफ एफ एक्स फाइंड करना होता है इन ट्रिगो फॉर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो 2 पाई को हम n से डिवाइड कर देते हैं। n का मतलब होता है वेर n इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीजर होता है, n क्या होता है, इंटीजर होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इंटीजर में 1/2 दिया हुआ है, इंटीजर कह लो या आप उसको रियल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मेनली पॉजिटिव ही होगा, मेनली आप देखा जाए तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स बाई 2 का पीरियड फंक्शन फाइंड करते हैं तो 2 पाई को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। कॉस 2x का अगर हम पीरियड फाइंड कर देते हैं तो 2 पाई अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, 4 पाई और पाई का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, इस वजह से आंसर क्या होगा 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया है, ठीक, दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो साइन एक्स बाई 2 कॉस 2x, ये एक ऑड फंक्शन है, ये क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है विद पीरियड 4 पाई, यानी इसका जो 4 पाई पीरियड है वो क्या है 4 पाई पीरियड जो है इसका वो पीरियडिक फॉर्म है, यानी कि ऑड फंक्शन है विद पीरियड 4 पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा पीरियड ऑफ फंक्शन निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में 2 पाई को हम जो n होता है उससे डिवाइड करते हैं, n का मतलब इंटीजर या एंगल भी कह सकते हैं आप, n को हम एंगल भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे था x/2, तो x/2 का मतलब 1/2 से डिवाइड किया तो 4 पाई आ गया। cos 2x से 2 पाई को 2 से डिवाइड किया पाई आ गया, 4 पाई और पाई का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपको जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ये हर टाइप में आ जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का फॉर्म हो चाहे वो पीजीटी हो, इसमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर 0 ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं फॉर्मूले बता दे रही हूँ और इनको इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आंसर आता है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे दिया क्या हुआ है आपको, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें
ए स्क्वायर कॉस 2b माइनस कॉस 2c दिया हुआ है, प्लस बी स्क्वायर कॉस 2c माइनस कॉस 2a दे रखा है, प्लस सी स्क्वायर कॉस 2a माइनस कॉस 2b दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अब जीरो के इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए इसका आंसर जीरो इस वजह से होता है क्योंकि अगर हम cos 2b का फॉर्मूला रखेंगे, cos 2b माइनस cos 2c, ये जो फॉर्मूला है इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर cos 2b माइनस cos 2c ये दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर cos b माइनस cos c का जो फॉर्मूला होता है 2 sin b माइनस c, ठीक, और ये हो जाएगा साइन c माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ b प्लस c हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2 साइन b माइनस c, साइन b प्लस c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस a। क्यों, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई होता है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस a हो जाएगी। अब तो जहाँ पे b प्लस सी तो वहाँ पे पाई माइनस a हो गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का b माइनस सी, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई में तो साइन a हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही और सभी सिमिलरली आगे के जो टर्म्स हैं इनको भी सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो इन तीनों टर्म को ऐड करने पर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें ए स्क्वायर कॉस 2b माइनस कॉस 2c, बी स्क्वायर कॉस 2c माइनस कॉस 2a, सी स्क्वायर कॉस 2a माइनस कॉस 2b ये दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर जीरो होता है, तो इनको सॉल्व करके एग्जाम में टाइम मत वेस्ट करिए, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करके इनमें चेक कर लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर जीरो हो जाएंगे, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक थे, ये सारे के सारे मैंने सॉल्व करवा देंगे, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए, जो डाउट होगा वो आप पूछ लीजिए। ठीक है।